जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे होंगे आप सब लोग? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, नव वर्ष में हमने नई बैच स्टार्ट की है जो कि आर्मी के लिए स्पेशल बैच होने वाली है। और आर्मी की वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आने ही वाली है, तो ये हमारी साइंस की स्पेशल बैच होगी। साइंस के साथ साथ आपको ट्रिकी एकेडमी में और भी सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, तो आपको बस जुड़े रहना है ट्रिकी अकेडमी के साथ में, ताकि आपकी आर्मी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो सके। तो आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस। साइंस में हम सबसे पहले साइंस के बारे में ही स्टडी करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और इंट्रोडक्शन में मैं आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कि साइंस साइंस क्या होता है। सबसे पहली बात तो यही आती है, साइंस यानी कि विज्ञान। आखिर में साइंस या विज्ञान होता क्या है? साइंस या इसी को हिंदी में कहा जाता है विज्ञान। असल में विज्ञान होता क्या है? तो विज्ञान जो है, प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। अब क्रमबद्ध ज्ञान क्या होता है? तो देखिए, आपने कई किताबों में पढ़ रखा होगा कि किसी भी जीव की उत्पत्ति जो हुई है वो जल से हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमने जलीय जीवों के बारे में अध्ययन किया कि कितने प्रकार के जीव होते हैं, जलीय जीव। उनका श्वसन कैसा होता है, उनमें उत्सर्जन कैसा होता है, मतलब कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन उसका कैसा होता है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण उसमें कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जलीय जीवों के बारे में पढ़ी। फिर धीरे धीरे करके हम स्थल पर आए और स्थल पर आने वाले जितने भी जीव हैं हमने उनके बारे में भी पढ़ा कि जो जीव जल में रहते थे वो स्थल पर कैसे पहुंचे, और स्थल पर और भी अन्य जीव कौन कौन से हैं इनके बारे में हमने स्टडी की। ठीक है, तो ये दूसरा क्रम हो गया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो स्थल पर भी रह सकते होंगे और आकाश में विचरण भी कर सकते होंगे। तो इस तरीके से हमने स्थल और आकाश वाले जीवों के बारे में भी अध्ययन किया। तो इस तरीके से क्रमबद्ध क्रम हमने जीवों के बारे में अध्ययन किया। तो यही क्या कहलाता है? यही विज्ञान कहलाता है कि जीवों के या सजीवों का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या होता है? विज्ञान कहलाता है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अब विज्ञान में केवल जीव विज्ञान ही नहीं है, हमने केवल जीवों के बारे में ही अध्ययन नहीं किया है, हमने उनके अलावा और भी कई चीजों के बारे में अध्ययन किया है। जैसे कि सबसे पहले हमने अध्ययन किया परमाणु के बारे में, जो कि केमिस्ट्री का ही एक पार्ट होता है। सबसे जो छोटी इकाई होती है रसायन विज्ञान की, वो परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं। फिर बहुत सारे परमाणु आपस में मिले और बहुत सारे परमाणु जब आपस में मिले तो उन्होंने एक अणु की रचना की। अणु जब आपस में बहुत सारे मिले तो तत्वों की रचना हुई। तत्व यानी कि एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड बने, कंपाउंड के बाद मैटर बना, और फिर कई सारे और भी चीजें बनना शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें किस में आती है? ये रसायन शास्त्र में आती है। इसके अलावा जो भी पदार्थ बना रसायन शास्त्र के अंतर्गत, उसका उसकी जो भी स्टेट रही होगी, उसका जो आकार रहा होगा, उसकी बनावट जो रही होगी, वही सारी चीजें हमने किस में पढ़ी? हमने वो सारी चीजें भौतिक विज्ञान में पढ़ी। तो इस तरीके से हमने पूरे नेचर की स्टडी कर ली। नेचर में कई सारी चीजें होती है जो कि जैविक भी होती है और अजैविक भी होती है, बायोटिक भी होती है और एबायोटिक भी। अब एबायोटिक चीजें क्या है और बायोटिक चीजें क्या होती है? तो बायोटिक चीजें वो होती है या जैविक चीजें वो होती है जिनमें जिनकी उत्पत्ति हुई है, या मतलब जिसमें लाइफ हो, उसी को क्या कहा जाता है? जीव कहा जाता है या जैविक कहा जाता है। और जिसकी कोई लाइफ नहीं होती है वो एबायोटिक या अजैविक कहलाते हैं। जैसे कि जीवों में क्या आ जाएंगे? इंसान आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे। तो ये सारे जैविक घटक होते हैं पर्यावरण के, या हम नेचर का बोल सकते हैं कि नेचर के जो जैविक घटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं? जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं सारे जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक वो होते हैं जैसे कि वायु, जल, पृथ्वी, है ना, आकाश, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे अजैविक घटक होते हैं। तो ये सारे चीजों के बारे में भी हमने किसके अंदर अध्ययन किया? ये सारी चीजें भी हमने विज्ञान में ही पढ़े। अब विज्ञान को समझने के लिए तीन विषय आते हैं जो कि आप कक्षा छठी से पढ़ते आ रहे हैं। छठी क्लास में आपने पढ़े होंगे कि साइंस में तीन सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जीव विज्ञान, या जिसको कहा जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी या जीव विज्ञान।
दूसरा होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है रसायन विज्ञान। और तीसरा जो होता है फिजिक्स, को कहा जाता है भौतिक विज्ञान। तो किसी भी क्या विज्ञान को समझने के लिए तीन विषय होते हैं। एक होता है जीव विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान और एक होता है भौतिक विज्ञान। हम बारी बारी से सभी विषयों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान, जैसे कि बायोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन से दो वर्ड्स? बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स होता है लिविंग, लिविंग, और लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी, टू स्टडी। लिविंग्स या जिसको हम बोल सकते हैं कि लाइफ, जिसमें जीवन की प्रक्रिया होती है, उसी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। केमिस्ट्री जो होता है केमिया, केमिया प्लस मिस्ट्री। कीमिया की मिस्ट्री ही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। मतलब कीमिया का मतलब होता है काला पदार्थ, काला पदार्थ, और मिस्ट्री का मतलब होता है जानकारी। तो किसी काले पदार्थ के बारे में जानकारी या जो भी केमिकल्स होते हैं उसके बारे में जानकारी ही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। फिजिक्स, फिजिक्स जो होता है इसमें भौतिक विज्ञान, मतलब किसी भी पदार्थ की बनावट किस तरीके से हुई है, उसमें कौन कौन से अंगों ने भाग लिया है, किन किन चीज़ों ने भाग लिया है, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। तो आज शुरुआत करते हैं हम बायोलॉजी की। बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं आर्मी में ज़्यादा पूछे जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि बायोलॉजी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, हम आपको पूरी पूरी जानकारी देंगे और एग्जाम तक हम आपका पूरा अच्छे से करवा देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी में। शुरुआत करते हैं आज बायोलॉजी से। बायोलॉजी इसी को कहा जाता है जीव विज्ञान। सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा के बारे में बता देती हूँ कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके हम अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं वही क्या होता है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान। जैसा कि अभी आपको बताया कि बायोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग्स, लिविंग, या फिर लाइफ भी बोल सकते हैं हम इसको। लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी, मतलब कि लिविंग्स यानी कि सजीव, और टू स्टडी यानी कि अध्ययन। जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। अब जीव विज्ञान जो है ये कहाँ से आया, इसके बारे में खोज किसने की? ठीक है, तो जीव विज्ञान के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु, अरस्तु, अरस्तु को ही जीव विज्ञान के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों हुई? तो देखिए जीव विज्ञान में कई सारे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो इन एनिमल्स के बारे में वैज्ञानिक नाम जो दिया था वो किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। इसीलिए जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, या हम इंग्लिश में कहेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल। इंग्लिश में अरस्तु को कहा जाता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया, जो कि जंतुओं से संबंधित थी, जंतुओं के वैज्ञानिक नाम से संबंधित थी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब बात ये आती है कि जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द था ये किसके द्वारा दिया गया था? जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द दिया गया है
जीव विज्ञान शब्द दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लेमार्क एंड ट्रेविनियस के द्वारा। लेमार्क एंड ट्रेविनियस। कब दिया गया था? ये दिया गया था 1802 ईस्वी में। ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेविनियस ने ही सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द दिया था, जो कि कब दिया था? 1802 ईस्वी में दिया था। और आर्मी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्मी में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन किया जाता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेमार्क एंड ट्रेविनियस ने ही जीव विज्ञान शब्द दिया था 1802 में। कभी कभी ऑप्शन में 1801 भी आ जाता है, क्योंकि यही समय था 1801 से 1802 के बीच का, तभी यह शब्द दिया गया था लेमार्क एंड ट्रेविनियस में। ठीक है, अब जो जीव विज्ञान है इसकी कुछ शाखाएं भी होती है। कौन कौन सी शाखाएं होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं जो आपको एग्जाम में पढ़नी है वो है, लिख लीजिएगा आप, जीव विज्ञान की शाखाएं। या ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कितनी शाखाएं जो आपको पढ़नी है? वो मुख्यतः 4 शाखाएं जो कि आपको एग्जाम के लिए पढ़नी है, आपको तैयार करने हैं। क्या क्या? सबसे पहला आता है जूलॉजी। जूलॉजी जिसको कहा जाता है जंतु विज्ञान। दूसरा है बॉटनी। बॉटनी इसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। तीसरा आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इसको कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। और चौथा आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जिसको कहा जाता है आनुवांशिकी। ये चारों ही ब्रांचेस आपको पढ़नी है जो कि आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जंतु विज्ञान में हम जंतु जगत का पूरा वर्गीकरण पढ़ेंगे जिसमें 11 संघ होते हैं। वैसे अगर जंतु जगत का वर्गीकरण देखा जाए तो 5 प्रकार से वर्गीकृत है। इन 5 प्रकारों में कौन कौन से आते हैं? मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, और पादप आता है, जंतु आता है और कवक आता है। ये 5 जगत का जो वर्गीकरण दिया था ये R.H. व्हाइटकर के द्वारा दिया गया था। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी। तो ये 5 प्रकार से वर्गीकरण है। फिर इन वर्गों को भी अलग अलग कक्षकों में या हम बोल सकते हैं क्लासेस में डिवाइड किया है। तो वो 11 संघ है, फाइलम में डिवाइड किया है। तो वो 11 संघ होते हैं जिसमें आपको पॉरीफेरा, निडीरिया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। पूरे 11 संघ पढ़ने। वनस्पति विज्ञान में आपको प्लांट्स से रिलेटेड, पादप से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, जिसमें आपको पादप उतक पढ़ने हैं, पादप हार्मोन पढ़ने हैं, पादप में होने वाले रोग पढ़ने हैं, पादप के भाग पढ़ने, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं कि पादप मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू तना है या जड़ है, या जो गाजर है वो जड़ में आती है या तने में आती है। तो देखिए आलू जो होता है वो तने में आता है और गाजर जो होती है वो जड़ में आती है। तो ये सारी चीजें भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जो आर्मी की तैयारी पहले से कर रहे हैं या जिन्होंने आर्मी के पहले एग्जाम दिए उनको पता है कि इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार होती है या आवश्यक होती है वो भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम आपको क्या बताने वाले हैं? जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव है जैसे कि कवक, शैवाल, जीवाणु, ये सारे के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कवक, जीवाणु, विषाणु के द्वारा होने वाले रोगों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आर्मी से। और कुछ विटामिन की कमी से भी होने वाले रोग होते हैं। तो वो सारी चीजें भी हम इसमें पढ़ने वाले होते हैं। आनुवांशिकी में आपको गुणसूत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गुणसूत्र में कि कौन सा सिंड्रोम हो जाता है, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर्मी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसमें कि जो बच्चा होता है वो ट्रांसजेंडर किन्नर बन जाता है, वो किसकी वजह से होता है, या उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, वो सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं उनकी कमी या वृद्धि से जो भी बीमारियां होती है जैसे कि क्लाइन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये एग्जाम में आर्मी की बहुत पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो सिंड्रोम पूछा जाता है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम है। ये 3 सिंड्रोम ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं।
क्योंकि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक और अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो लिंग निर्धारित गुणसूत्र होते हैं पुरुषों के, उसके अंदर एक महिला वाला गुणसूत्र जुड़ जाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। नॉर्मली कितनी होती है, 46। लेकिन जब क्लाइनफेल्टर या डाउन सिंड्रोम या दूसरे कोई सिंड्रोम होते हैं तो कमी या वृद्धि हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ डीएनए, आरएनए, ये सब भी हम किस में पढ़ने वाले, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी में हम पढ़ने वाले। तो बारी बारी से हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पादप के बारे में ही पढ़ाऊंगी, पादप के साथ साथ फिर मैं आपको जंतु वगैरह के बारे में भी पढ़ाऊंगी। पादप में मैं आपको बता दूंगी कौन सी जड़ें होती है, कौन से तने होते हैं, पुष्पों में किस प्रकार का प्रजनन होता है, किस भाग में होता है कौन सा प्रजनन, ये सारी चीजें भी हम पढ़ने वाले। या बॉटनी उसमें कम आती तो हम सबसे पहले यही ले लेंगे, एनिमल्स के बारे में। सारे हम जो भी सिस्टम होते हैं, तंत्र होते हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सब के बारे में भी हम सारी डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है ये सारी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। कल से हम पूरे चैप्टर वाइज क्लास मतलब चलता रहेगा, आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें समझाई जाएगी ताकि आपकी तैयारी, आपके नोट्स आपको प्रॉपर मिल सके और आप नोट्स बनाते चलिएगा अपने, ताकि अपने लिखे हुए नोट्स जो रहते हैं वो अच्छे से याद रहते हैं बच्चों को और कभी भी वो भूल भी नहीं पाते। और अपनी लिखी हुई चीज़ें तो कोई वैसे भी नहीं भूल पाता। अगर आप रटी रटाई चीज़ें या इधर उधर से PDF लेकर करते हैं कॉपी वगैरह, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता। आप वीडियो को देखेंगे, समझेंगे उसको और अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपकी तैयारी आधी तो यहीं पर पूरी हो जाती है। तो आप बने रहें हमारे साथ में। और आज की क्लास इतनी ही रहेगी क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास थी। मैंने आपको बताया कि आपको साइंस में क्या क्या पढ़ना है, बाकी आगे कल से हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में, जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें। ठीक है, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।